हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पितृपक्ष क्या होते हैं, सब कुछ फालतू बातें हैं, मरने के बाद किसने देखा है। आप तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते। मैं और आप इस दुनिया में 90% चीज़ें नहीं देख सकते। हम एक बेसिक लेवल की चीज़ें अपने सेंसेस से देख सकते हैं। तो हमें अपने हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म में मानते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जो भी शुरू किया है वे किसी अच्छे इंटेंशन से शुरू किया होगा। और मैं तो ये मानती हूँ कि वे सब लोग हमसे, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सो आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्यों होता है, किसने शुरू किया और इसके रिचुअल्स क्या क्या होते हैं और हमें क्या क्या दान करना चाहिए। आइए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आज हम हिंदुइज्म के एक पक्ष मतलब श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की बात करेंगे। सनातन धर्म पितृपक्ष को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और क्यों ना दे। सनातन धर्म रीबर्थ की बात करते हैं, मतलब सनातन धर्म ये मानता है कि आत्मा होती है, सोल होती है, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये सब कुछ सनातन धर्म में दिया है। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में है, ये सब कुछ हमारे वेदों में है, उपनिषद में है, गरुड़ पुराण में है। पितृपक्ष में हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं अपने पितरों के लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए। हमारे जेनेटिक्स, हमारा फिजिकल ये शरीर, हमारा मान सम्मान, पैसे, प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स है, भावना, इमोशंस, हर एक चीज़ है जो हमारा लाइफ में, जो प्रेजेंस में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वह सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड है। उसके लिए आज का ये 14 डेज ग्रैटिट्यूड के लिए रखा गया है कि आप अपने पितरों के लिए ग्रैटिट्यूड रखें, भाव रखें। भाव, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके और उस एनर्जी के बीच में होती है, बाकी और कोई नहीं देख सकता। सो ये 14 डेज सनातन धर्म में है कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए ग्रैटिट्यूड रखें फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप उन्हें याद करें, उनके नाम से कुछ दान करें। हमारी आत्मा हो या शरीर हो, हम जिस गोत्र में जन्मे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से वो कनेक्शन होता है कि हर एक का उस पर्टिकुलर गोत्र में जन्म होता है, क्योंकि हमारी आत्मा का हमारे एंसेस्टर से कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सो अब हम आगे चलते हैं कि पितृपक्ष पूरे साल में आता कब है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 14 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। सनातन धर्म ये मानता है कि भूलोक यानी जो ये धरती है, इसके अलावा 7 लोग ऊपर होते हैं और 7 यानी 7 लोग नीचे होते हैं। इसी में से एक लोग, जो ऊपर के 7 लोग होते हैं, उसी में से एक लोग पितृलोक होता है, जहाँ पे हमारे पितृ रहते हैं। इन 14 दिनों में पितृपक्ष में हमारी पितरों की आत्मा धरती पे आती है, और जब वो ये देखती है कि उनके जो वंशज हैं, जो आज इस दुनिया में हैं, वे उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके नाम से कुछ ना कुछ दान करते हैं। डजेंट मैटर कितने अमाउंट का है, मैटर करता है आपके भाव क्या है। तो यकीन मानिए उस एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि वे आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है, आपकी प्रॉब्लम हर सकती है। चाहे वे प्रॉब्लम मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, उस शक्ति में, उस एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि वे आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे दे। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वैसे ही जब भी कोई अपने नया काम भी शुरू करता है तो अपने पितरों के नाम से भी कुछ ना कुछ दान ज़रूर करता है। चाहे वह शादी हो, नया मकान बन रहा हो, या किसी ने नई शॉप ओपन की है, आप ऐसे लोगों से बात करिए, वे कुछ ना कुछ अपने पितरों के नाम से भी दान करते हैं, उन्हें याद करते हैं अपने हर अच्छे काम में। अब हम बात करते हैं कि रिचुअल्स क्या हैं पितृपक्ष के। सबसे पहले आप ये जानें कि आप जो एंसेस्टर्स हैं उनकी डेथ कौन सी तिथि पे हुई है। अगर आपको नहीं पता तो अमावस्या तिथि जो आती है पितृपक्ष का लास्ट डे, उस डे पे हर कोई अपने पितरों को याद करके दान कर सकता है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड रख सकता है। हम ये दान करेंगे ब्राह्मण्स को। कौन से ब्राह्मण्स को? जो आपके ब्लॉक्स में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, उनको नहीं। वो ब्राह्मण्स को जो वेदों को जानते हैं,
फिर हम दान करते हैं गाय को, कुत्ते को, कौवे को हम खाना खिलाते हैं, हम चींटियों को खाना खिलाते हैं। ऐसा क्यों? हम भैंस को क्यों नहीं खिलाते, हम बकरी को क्यों नहीं खिलाते, हम गिलहरी को क्यों नहीं खिलाते? गरुड़ पुराण में दिया गया है कि आत्मा को 3 यानी गाय, कौवा और कुत्ते के माध्यम से जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनका दिया हुआ भोग खाने की परमिशन होती है। इसके अलावा जो बहुत नीडी है आप उनकी भी हेल्प करिए। इसके अलावा ये 14 दिन में आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करिए। लेकिन ये मंत्र का जाप आप अपने लिए नहीं करोगे, आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना करोगे कि मैं 14 दिन में इतने इतने मंत्र का जाप करूँगा, इसका फल मेरे एंसेस्टर्स को मिले, मेरे पितरों को मिले, उनकी आत्मा की गति हो, वे जहाँ पर भी हो अच्छे हों, सो दैट जब उनका जब रीबर्थ हो तो बहुत अच्छे घर में हो, या अगर उनकी डेथ बहुत ज़्यादा बीमारी में हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, या आज भी उनका कहीं ना कहीं आपसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रह रहा है, वो उनका फिर से जन्म नहीं हो पा रहा है, इन सब में उस आत्मा को हेल्प मिलती है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पितृपक्ष की रिचुअल्स या पितृपक्ष में दान करना अपने पितरों के प्रति, ये शुरू किसने किया? ये शुरू किया ऋषि निमि ने। अब ऋषि निमि कौन थे? ब्रह्मा जी से ऋषि अत्रि उत्पन्न हुए। क्या आप जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि के ही वंशज हैं? अब इनके बेटे थे ऋषि निमि और ऋषि निमि के बेटे थे श्रीमान। अब श्रीमान ऋषि की डेथ हो जाती है तो ऋषि निमि उनके लिए पिंड दान करते हैं, उनके नाम से पूजा पाठ कराते हैं और दान धर्म करते हैं। अब बात आती है कि दान करना क्या है। आपको जो सही लगे वो आप दान करिए, लेकिन गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कुछ दान को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे कपड़ों का दान, अनाज का दान, नमक का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, घी का दान, जूते चप्पल का दान, छाता का दान, और अगर कोई कर सके तो सोना या चांदी का दान और गाय का दान। ये कुछ दान है, इसमें से जो आपको सही लगे आप उनमें से किसी एक का दान ज़रूर करिएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। याद रखिए, जो पितरों को नहीं मानते उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती, उनके घर में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं होता। स्पेशली ऐसे घरों में कभी शादी नहीं होती, शादी हो भी गई तो रुकती नहीं है, रहती नहीं है, वो रह भी गई तो बच्चे नहीं होते, बच्चे हो भी गए तो वे एबनॉर्मल होते हैं। अगर सही बच्चे रह भी गए तो ऐसे बच्चे और माँ बाप के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं होता। अगर वो साथ में रह भी रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन अपनापन नहीं होता। ऐसे लोगों के घर में जब भी 2 लोग आपस में बात करने बैठते हैं, चाहे वो बच्चे और माँ बाप हो या 2 भाई हो या भाई बहन हो, वे आपस में लड़के ही उठते हैं। भले वे बाद में ये सोचे कि लड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब भी ऐसे फैमिली के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो किसी ना किसी टॉपिक पे वे लड़के ही उठते हैं। सो जिन लोगों के बीच में आज अपनापन नहीं है, मरने के बाद क्या वे लोग आपको याद करेंगे? ये मैसेज आपको वो एनर्जी देती है, यही मैसेज आपको आपके पितर देते हैं कि तुम हमें याद नहीं करते, तुम्हें भी याद करने वाला कोई नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो घर घर की बात है, आम बात है। बिल्कुल सही बात है, ये घर घर की बात हो गई आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग अब अपना रिचुअल्स फॉलो नहीं करते। जो लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आप उनके घर को देखिए, आप उन लोगों की बॉन्डिंग देखिए और खुद एनालाइज करिए कि किसके घर में सुख शांति है, किसके घर में रियल अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। या कुछ लोग तो दिखावा भी नहीं करते, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। सो उन कुछ लोगों में आने की कोशिश करिए जिनके घर में बॉन्डिंग है, अपनापन है। आप 2-3 साल ऐसा करके देखिएगा, फिर आप खुद एनालिसिस करेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके अपनों के रिश्तों में कितना फ़र्क आया है। सनातन धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, सनातन धर्म बहुत मजबूत है, और सनातन धर्म में जो भी कुछ है वो बकवास नहीं है, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। याद रखिए, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने रिचुअल्स फॉलो करिए। जय हिंद।